नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिलीवरी चालान कब और क्यों बनाया जाता है। आपने जो डिलीवरी चालान बनाया है कब मान्य होगा। देखिए, डिलीवरी चालान को लेकर कुछ लोग प्रैक्टिकल लाइफ में गलती करते हैं और वह किस तरीके से गलती करते हैं जो मैंने देखा है, मेरे सामने आया है। जैसे मेन पॉइंट पर आने से पहले छोटा सा डिस्कस है। मान लीजिए कोई पार्टी है, उसने कोई गुड्स परचेज किया, कई जगह से परचेज किया। जिस पार्टी से परचेज किया एक जगह से थोड़ा सा माल परचेज किया, अब वहां से थोड़ा सा गुड्स ट्रक में लोड हो गया और उसके बाद उस ट्रक को दूसरी पार्टी के पास जाना है माल लोड करने के लिए। और जहां से थोड़ा सा माल लिया पार्टी वाले ने, उसको बोल दिया काम करो, आप इसका इनवॉइस मत बनाओ, हम इसको देख लेंगे। थोड़ा सा तो माल है, जहां से ज्यादा माल लोड हो रहा है जिस पार्टी का, वहां से हम पूरा बिल बनवा लेंगे। लेकिन इस पार्टी के प्लेस से दूसरी पार्टी के प्लेस पर जहां माल लोड करने जाना है, वहां के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पार्टी वाले बोलते हैं कि काम करो, कोई आप चालान बना दो, डिलीवरी चालान बना दो, ऐसे कुछ बना दो जिससे हमारा माल ट्रक वहां तक चला जाए। बीच में अगर कोई जीएसटी ऑफिसर रोकता भी है तो कागज होना चाहिए। तो ऐसे नाम के लिए सिर्फ टेम्परेरी डिलीवरी चालान आप नहीं बना सकते। डिलीवरी चालान का मकसद क्या है और डिलीवरी चालान क्यों बनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं। जब भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, और ये ध्यान रखना कि सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब उस गुड्स को सेल नहीं किया गया है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट के लिए उस केस में डिलीवरी चालान और ई वे बिल बनाया जाता है और उसके साथ गुड्स का मूवमेंट हो जाता है, लेकिन गुड्स सेल नहीं हुआ है। अब ऐसे क्या क्या केस हो सकते हैं, देखिए, गुड्स भी हो या कैपिटल गुड्स हो। कैपिटल गुड्स को भी आप डिलीवरी चालान के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भेज, जैसे मान लीजिए आपका कोई कैपिटल गुड्स किसी दूसरी साइट पर आपका काम चल रहा है, किसी दूसरी साइट पर आपको कैपिटल गुड्स भेजना है, अपनी मशीन इक्विपमेंट को भेजना है, आप टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, तो आप अपने कैपिटल गुड्स को भी डिलीवरी चालान के थ्रू भेज सकते हो। आगे मैं ये भी बताने वाला हूं कि ई वे बिल आप कैसे बनाओगे। डिलीवरी चालान में बकायदा आप लिखोगे, और डिलीवरी चालान का फॉर्मेट बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो। जो जो चीजें आप टैक्स इनवॉइस में मेंशन करते हो, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, गुड्स की वैल्यू, सारी चीजें डिलीवरी चालान फॉर्मेट सही होना चाहिए। सिर्फ ऊपर डिलीवरी चालान लिखा होगा, टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा। अब मान लीजिए आप गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, तो भी आप डिलीवरी चालान के थ्रू भेज सकते हो। या अप्रूवल के लिए गुड्स को भेज रहे हो, किसी पार्टी के पास सेल नहीं किया, अभी भेज रहे हो कि जब पार्टी वाला माल को पसंद कर लेगा, अप्रूव हो जाएगा, फिर बाद में आप टैक्स इनवॉइस बना दोगे। अगर अप्रूवल बेसिस पे भी भेज रहे हो आप गुड्स को, तो भी आप डिलीवरी चालान बनाकर गुड्स को भेज सकते हो। या एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हो, डिलीवरी चालान पे भेज सकते हो। या आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, मान लीजिए एक ही सिटी में आपका गोडाउन दूर दूर पे ले रखा है और कुछ माल गोडाउन में रखा है, वहां से आप चाहते हो कि आपका गुड्स दूसरे गोडाउन में शिफ्ट किया जाए जो दूरी पर है, तो एक गोडाउन से माल लोड करके दूसरे गोडाउन में आप शिफ्ट कर रहे हो। आप ही का माल है, कोई सप्लाई नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, फिर भी उस गुड्स के साथ, ट्रक के साथ आप डिलीवरी चालान बनाओगे और बकायदा जिस रीजन से डिलीवरी चालान बना रहे हो उस पर लिखोगे। और डिलीवरी चालान जिस तरीके से आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो, सीरियल नंबर मेंटेन करते हो, इसी तरीके से आपकी डिलीवरी चालान की सीरियल नंबर मेंटेन होगी और वो सारी आपकी फाइल में होनी चाहिए सीरियल नंबर। या आप ऐसे गुड्स रिटर्न भेज रहे हो, रिटर्न भी गुड्स भेज रहे हो, वो भी सप्लाई नहीं है, तो डिलीवरी चालान के थ्रू भी गुड्स रिटर्न भेजा जा सकता है। या अभी जो बात किया, बाद में इनवॉइस बनानी है, मतलब डिलीवरी चालान के थ्रू जो गुड्स आपने बाहर निकाल दिया, सबसे मेन बात है कि वह गुड्स आपके पास वापस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिलीवरी चालान बना के माल बाहर गया, दोबारा वापस नहीं आ रहा है। जिस रीजन से डिलीवरी चालान बन रहा है, बकायदा वो रीजन आप दोगे, उस डिलीवरी चालान पे लिखोगे। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर है तो भी बता दोगे कि ये तो ट्रांसफर है। या जॉब वर्क के नाम पर बाहर भेजा, अप्रूवल के नाम पे बाहर भेजा, अगर इस केस में आपने गुड्स को बाहर भेजा तो ये ध्यान रखो कि आपका गुड्स वापस आना चाहिए। अगर गुड्स वापस नहीं आता है तो यह माना जाएगा कि आपने माल को सेल कर दिया है। ओके,
डिलीवरी चालान का मतलब ये होता है। और देखिए जब आप इसका बनाएंगे ई वे बिल, तो देखिए ई वे बिल में पूरा आपको आउटवर्ड में सप्लाई में आपको नहीं जाना है। जो वर्क के लिए भेज रहे हो इसके लिए अलग से पूरा सेपरेट कॉलम दिया हुआ है। जो वर्क के लिए भेज रहे हो, रिसीप्ट नॉट और नॉन फॉर ऑन यूज के लिए भेजो, एग्जीबिशन के लिए भेजो, लाइसेंस के लिए भेज रहे हो। अगर ये सब रीजन नहीं भी हो रहा है तो सीधा आप अदर्स पे सेलेक्ट करके और यहाँ पर वो रीजन लिख दीजिए जिस रीजन से आप डिलीवरी चालान बना रहे हो। ई वे बिल भी जनरेट होगा, डिलीवरी चालान भी बनेगा। लेकिन ये मत करना कि डिलीवरी चालान बनाकर आप गुड्स को आउट कर दो और बाद में उसका कोई टैक्स इनवॉइस नहीं, कोई सेल्स इनवॉइस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ माल को मूवमेंट करने के लिए आपने डिलीवरी चालान बना दिया और मूवमेंट करवा दिया। ऐसी गलती नहीं करना। देखो एक बार आपने कर भी दिया, मान लीजिए आपका गुड डिस्पैच भी हो गया, मूवमेंट हो गया, लेकिन आपने जो ई वे बिल बनाया है, जो आपकी डिलीवरी चालान की सीरियल नंबर है, अगर चेक किया जाता है तो चीजें पकड़ी जाएगी। या तो आप वापस लाए हो, या आपने डिलीवरी चालान बना के भेजा, उसके सामने आपने टैक्स इनवॉइस बना दिया, उस माल को सेल कर दिया। तो डिलीवरी चालान का बेसिक यही है, सिर्फ सीधा सा मतलब आपने सेल नहीं किया, सप्लाई नहीं किया, सिर्फ गुड्स का मूवमेंट करवाया। ई डिलीवरी चालान के बेस पे आपने गुड्स का मूवमेंट करवा दिया। बस एक छोटा सा डिस्कशन था। आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।